तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप इसके बारे में बात करें निर्देशांक ज्यामिति के, तो इसमें इसके अंतर्गत 8 पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट है चतुर्थांश, दूसरा पॉइंट है दूरी सूत्र, तीसरा पॉइंट है मध्य बिंदु और चौथा पॉइंट है मूल बिंदु और पांचवा पॉइंट आता है संरेख और छठे पॉइंट पर आता है समदूरस्थ और सातवें पॉइंट पर आता है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल और आठवें पॉइंट की अगर बात करें तो आ जाता है आपका विभाजन का सूत्र। अगर ये आपके आठों पॉइंट कंप्लीट हैं तो आप समझ लें आपके निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट है। चाहे किसी लेवल का भी सवाल हो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, इनमें से कोई से न कोई से पॉइंट पे आपको सवाल में कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या है तो हम देख लें। हम ये मान लीजिए आपका हमने ये चतुर्थांश बना लिया, ये 4 भागों में डिवाइड किया। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा कौन सा अक्ष है? एक्स। ये हमारा वाई अक्ष है। ये हमारा एक्स है माइनस और ये है हमारा वाई माइनस। इधर माइनस के बाई आएंगे, इधर एक्स माइनस के आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये होता है बीच जो होता है इसका, ये बात को ये है, ये आपका कहलाता है मूल बिंदु यानी केंद्र, सेंटर। मूल बिंदु ये हमारा जो है मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु जो होता है हमेशा 0 होता है। अब इसमें देखें हम, इधर जो आता है एक्स पे ये प्लस के आते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 और इधर जो आते हैं ये यही प्लस के आते हैं 1 2 3 और ये आपका 4, यानी एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर प्लस के आते हैं। और अगर आप बात करें एक्स इस साइड की, एक्स माइनस की, तो यहां पर जो है माइनस के आते हैं। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। इधर भी आपके माइनस के आएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। एक्स और वाई अक्ष पर प्लस के आते हैं और एक्स माइनस और वाई माइनस पर माइनस के आते हैं और बीच जो होता है इसका वो 0 होता है। मूल बिंदु जो होता है इसका 0 होता है। तो इस तरीके से ये वाला जो पहला चतुर्थांश है फर्स्ट, तो इसमें देखिए ये वाले प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो इसका मतलब पहले वाले में जो है हमारे बिंदु जो आएंगे वो प्लस के होंगे। दोनों बिंदु एक्स और वाई प्लस के होंगे। दूसरे में अगर देखें तो देखिए एक तो ये रहा हमारा काय के प्लस के हैं, लेकिन ये वाले काय के माइनस के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें हमारे जो है क्या जाएगा माइनस और प्लस आ जाएगा। तीसरे में क्या आएगा यही माइनस के यही माइनस के, यानी दोनों पॉइंट जो हैं दोनों बिंदु जो हैं आपके माइनस के प्राप्त होंगे तीसरे वाले में। और चौथे चतुर्थांश की अगर बात करें, पहले एक्स लेते हैं, एक्स का आएगा प्लस का और वाई का आएगा माइनस का, तो इसमें प्लस और माइनस आ जाएंगे। हमें ये याद रखना है। इसमें सबसे पहले हम एक्स लेते हैं, तो पहला वाले में कितना आएगा प्लस प्लस का आगे, क्यों एक्स प्लस है और वाई भी प्लस है। दूसरे वाले में एक्स माइनस है और वाई प्लस है। तीसरे वाले में एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। चौथे वाले में एक्स प्लस है तो वाई माइनस है। तो पहले वाले में जो आ जाएंगे सारे प्लस प्लस का जाएंगे और दूसरे वाले में जो है माइनस प्लस आ जाएंगे और तीसरे वाले चतुर्थांश में जो है माइनस माइनस आ जाएंगे और चौथे वाले जो चतुर्थांश में है प्लस और माइनस आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब हम इन बिंदुओं से मतलब नहीं है, अब हम देखेंगे निशान, चिन्ह देखेंगे और चिन्ह देखकर हमें बता सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में होता है। कीजिए हम कर लें, क्वेश्चन पहला बोलते हैं हम, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बना दिया, क्वेश्चन नंबर 1, इसके आधारित जो है 2 और -3 ये दो बिंदु है एक्स और वाई, एक 2 है और एक -3 है। हम कहें भाई ये किस चतुर्थांश में है, ये वाले जो है कौन से चतुर्थांश में होंगे, कौन से पाद में होंगे, तो प्लस का और माइनस के 3। तो बिना देखे हम सोच लें भाई पहला वाला बिंदु का हमारा प्लस में आ रहा और दूसरा वाला क्या हमारा माइनस में आ रहा, तो प्लस माइनस कौन से में आते हैं, प्लस माइनस तो भाई चौथे वाले में आते हैं। तो हम यहां पर जो है इसका उत्तर चौथा चतुर्थांश बतला देंगे, बिना करे ही बतला देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि पहला बिंदु x प्लस हो
और y माइनस हो तो वो जो है चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाता है। हम यहां पर पूछ लें कि भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम पूछ लें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई ये बिंदु जो है 4 और 5 ये जो है कौन से उसमें ये बिंदु जो है कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो देखेंगे 4 और 5 दोनों प्लस के हैं और दोनों प्लस से कहां आते हैं, एक्स भी और वाई प्लस कहां पहुंचता है, पहले वाले में पहुंच जाता है, तो इसका आंसर हम पहला वाला चतुर्थांश बतला देंगे। इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ ले, हमने क्वेश्चन जो है तीसरा वाला इसमें कर लिया, इसी में हमने बना लिया एक प्रश्न जो है कि भाई -5 और 3 ये कौन से चतुर्थांश में है, ये कौन से पाद में है, तो हमने देखा एक्स तो माइनस का है और वाई प्लस का है, तो माइनस प्लस का में आता है भाई, माइनस प्लस तो आपका जो है दूसरे वाले में आता है, तो हम इसका आंसर जो है दूसरा चतुर्थांश बतला देंगे। तो इस तरह से आप कोई सा भी प्रश्न इसमें अगर आता है कि कौन से चतुर्थांश में है, तो आप ये जो विधि हमने बतलाई है ये आपके अगर याद है तो आप इनके आंसर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। अब इसी पे एक सवाल और बन जाता है, हम ये पूछ लें, इसमें सवाल नंबर ये 4 बना दें, इसका क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम इसे पूछ लें, हमें पूछे भाई 6 और 4 बिंदु 6 और 4 में कोटि और भुज बताओ। यह प्रश्न बन गया कि 6 और 4 में कोटि और भुज बताओ, तो इसमें कोटि क्या है और इसके अंदर भुज क्या है ये आपको बतलाना है। तो याद रखें कि इसमें जो है मान लीजिए ये वाला अक्ष क्या होता है, ये हमारा x होता है और ये होता है हमारा y। पहला वाला जो होता है x होता है और दूसरा वाला y होता है। हमेशा याद रखना पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। तो हमारा जो x अक्ष है वो भुज है और y जो है वो कोटि है। तो हम इसे बतला सकते हैं, इस प्रश्न के अंदर आए तो 6 तो हुआ आपका भुज, 6 भुज हुआ और आपका 4 जो हुआ 4 हुआ आपका कोटि। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें हमें, हम जानते हैं कि x अक्ष पहला वाला जो होता है वो भुज होता है और y जो होता है वो कोटि होता है। तो इसी में 4 और 6 में पहले नंबर पे क्या रहा, x पे क्या रहा 6 आ रहा, तो 6 आपका भुज बन जाएगा। दूसरे y पे क्या रहा 4 आ रहा, तो 4 आपका कोटि बन जाएगा। कभी भी पूछे भुज और कोटि को तो x का मान जो होता है वो हमेशा भुज होता है और y का मान जो होता है हमेशा वो कोटि होता है। अब दूसरे पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, दूरी सूत्र की। तो देख लेते हैं दूरी सूत्र। मान लीजिए आपको जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। एक बिंदु आपका A है और एक आपका B है। आपकी इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। मान लीजिए यहां पर जो है बिंदु दे रखे इन्होंने 2 और 3 और B पे दिए इन्होंने 4 और 1। ये बिंदु दिए इन्होंने। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या है, बीच की दूरी का सूत्र है, बाल को याद रखें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट, पूरे पे रूट चढ़ जाएगा। ये आपका सूत्र है। दूरी सूत्र जो है आपका ये है रूट x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और दूसरा सूत्र इसका ये भी आ जाता है, आप जो से चाहे वो निकाल ले। यहां पर जो हम लिख सकते हैं दूसरा सूत्र क्या है इसका, दूसरा सूत्र इसका ये है, यही ले लेंगे हम, उल्टा कर देंगे इसको हम चाहें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी इसमें जो है आप ये वाला सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला सूत्र भी आप जो है इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। दोनों से आंसर एक सेम ही आएगा। तो हम देख लेते हैं, कोई सूत्र लगा ले, हम पहला वाला सूत्र लगा लेते हैं। ये सूत्र हमने लगा लिया। इसका मान होता है यहां पर हमारा, ये होता है हमारा x1 और ये y1, ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2। अब इसमें मान रख दें, x1 का मान क्या है 2, रूट ले लें पहले, ये अंडर रूट x1 का मान है हमारा 2 माइनस x2 का मान है हमारा 4 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है हमारा 3 माइनस और y2 का मान है हमारा 1 का होल स्क्वायर।
खोल लें इसको, जैसे खोलेंगे हम तो हम इसको देखिए यहां पर बचा माइनस का 2 होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस के 2 हैं और माइनस के 4 हैं। जब 2 प्लस के माइनस 4 में से घटाएंगे तो क्या का बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 आ गया प्लस, यहां पर आ गया यह प्लस का 2 आ गया, क्योंकि 3 में से 1 घट रहा है तो यहां पर 2 आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब इसको खोलेंगे, जब होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या होता है, जितनी घातें होती हैं होल स्क्वायर मतलब होता है 2 घातें इसके अंदर है, तो 2 गुणा 2 पहुंचेगा, और जब गुणा में कोई संख्या माइनस माइनस प्लस बन जाती है तो यहां पर क्या आएगा, गुणा -2 गुणा -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान जो है हमारा यानी 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, अब ये निशान आया प्लस का, 2 दूनी 4 ये आ गया, तो बराबर क्या आ गया, बराबर हमारा ये प्राप्त हुआ √8, √8। अब √8 को जो है हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देख लें आप, जैसे मान लीजिए हम जो है यहां पर 8 का निकाल लें, कैसे निकालते हैं, देखिए 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 का ना 2, हम जो है इसमें जोड़ा 2 का बनाते हैं, तो एक तो जोड़ा आपका बन गया, ये रह गया सिंगल, तो हम क्या ले सकते हैं इसमें, जोड़े में से एक ले लेते हैं, जोड़े में से एक ले लेते हैं, तो 2 तो आ गया हमारा ये बाहर और √2 रह गया हमारा ये अंदर, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाया है। तो यदि हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल 2√2 प्राप्त हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र से जो है कोई सा सवाल भी हल कर सकते हैं, सूत्र ये वाला लगा लें या इससे दूसरा वाला लगा लें, आपको जो है दोनों सूत्रों से सवाल हल हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम मध्य बिंदु की, तीसरे पॉइंट की। एक एक पॉइंट को आप जो है गौर से पढ़ें और समझें, यही पॉइंट 8 हैं जिसमें पूरी निर्देशांक ज्यामिति टिकी हुई है, इनसे अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इन 8 पॉइंटों को पक्का कर लें और आप जहां से चाहे वहां से आप जो है निर्देशांक ज्यामिति को हल कर सकते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं अब मध्य बिंदु की, कि मध्य बिंदु क्या है। तो देखिए इसमें जो है बिंदु 2, 3 और 4, 1 का मध्य बिंदु क्या करा रहा, तो सबसे पहले इसमें जो है हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, यानी मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु बराबर आता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 माइनस y2 बटे 2 का होल, तो बराबर x और y, x और y के मान प्राप्त करने ना इसमें, तो x y बराबर x का मान क्या है, ये जो मान होता है ये होता है x1 और y1, ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2, जैसा आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर x1 का मान कितना, x1 का मान आया हमारा यहाँ पर 2 प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान आया हमारे पर 4 बटे 2 कोमा y1 का मान कितना है, y1 का मान है यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ प्लस आना है, प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान है हमारा यहाँ पर 1 बटे 2, ले लें x और y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आया हमारा 6 बटे 2 कोमा यहाँ पर आया 4 बटे 2, काट देंगे इसको हम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी तो x और y बराबर प्राप्त हो गए हमारे 3 और 2, ये प्राप्त हुए। तो x का मान इसके अंदर क्या है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x बराबर प्राप्त हो गया हमारा, x बराबर 3 आया और y बराबर जो है हमारा 2 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम मूल बिंदु की, पॉइंट 4 की। तो देखिए इसमें मूल बिंदु, जैसे मान लीजिए 3, 4 का मूल बिंदु ज्ञात कराए, 3 और 4 का मूल बिंदु ज्ञात कराए, तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु का सूत्र लिखें। मूल बिंदु बराबर क्या होता है, देखिए मूल बिंदु बराबर √x² प्लस y², ये आपका सूत्र है। अब आप इसे मान लगा दें, जैसे आप जानते हैं ये क्या है, x का मान है और ये क्या है, y का मान है। आप मान लगा लें तो बराबर क्या जाएगा, ये आया हमारा x का मान कितना 3, तो 3 का वर्ग प्लस y का मान कितना 4, तो आपका 4 का वर्ग, खोल लें बराबर
3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर रूट कितना आया 16 और 9 कितना जाएगा 16 9 होगा आपका 25। ये आपका 25 हो गया और 25 का वर्गमूल आप निकालोगे तो आपका 25 का वर्गमूल जो है बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है पांचवा संरेख, जो हम अगले वीडियो में इसके बारे में संरेख और समदूरस्थ और त्रिभुज का क्षेत्रफल और विभाजन का सूत्र 4 पॉइंटों पे जो चर्चा करेंगे वो अगले वाले वीडियो में, इससे अगले वीडियो में हम करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 4 पॉइंटों के लिए करें इंतजार। और अब लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।